Hello friends, a very warm greetings to you. Myself Jacob. I am going to share with you about MS SQL Server. This is the first, you can call it as episode. In parallel to English, I am going to translate myself into Hindi so that people who cannot understand English, for them it should not be an hindrance to learn MS SQL Server. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जेकब है। मैं आज आपके साथ एक MS SQL सर्वर के माध्यम से जो ज्ञान है वो शेयर करने वाला हूँ, और मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी इसका अनुवाद करते जाऊँगा, ताकि जिन दोस्तों को इंग्लिश नहीं आती है वो हिंदी में सुन ले और जिनको हिंदी नहीं आती है वो इंग्लिश में सुन ले। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू क्लियर इट that I am not here to teach you anything. सबसे पहले तो मैं ये आपको बता देना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर आपको कोई चीज़ सिखाने के लिए नहीं आया हूँ। I am just going to share what I know about MS SQL Server. मैं यहाँ पर आपके साथ केवल शेयर करने के लिए आया हूँ जो मुझे आता है MS SQL के बारे में, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, धन बांटने से कम होता है। Because knowledge increases when it is shared, not like money which decreases when it is shared. Okay, I was just kidding. Let's continue. So before we proceed further, in case if you have not subscribed to our channel, I would request you to click the subscription button and also the bell icon so that you be notified whenever a new version or a new video is uploaded about this topic. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन पे क्लिक करें और बेल आइकॉन के पे भी क्लिक कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा और आप इसके बारे में कोई चीज़ मिस ना करें। तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कुछ देर तक वही रहने वाला है। What you are seeing in the screen will be remaining on the screen for some time until I introduce about MS SQL Server. जब तक मैं MS SQL Server के बारे में बता नहीं देता, ये स्क्रीन वैसे ही रहने वाला है। तो what is MS SQL Server? First of all, MS stands for Microsoft, just as MS Office, Microsoft Office, MS Excel, Microsoft Excel, MS Word, Microsoft Word. MS is just an abbreviation of Microsoft. ये MS SQL सर्वर क्या होता है? MS तो जैसे Microsoft का कोई भी प्रोडक्ट में MS यूज़ किया जाता है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint या Microsoft Office को MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Office के नाम से जाना जाता है। Now what is SQL? SQL stands for Structured Query Language. Here we are going to query and we are going to use a specific language, and it is a structured. That is why Structured Query Language. SQL का फुल फॉर्म होता है Structured Query Language, जिसका मतलब हमारा जो क्वेरी होगा हम क्वेरी करेंगे, और ये एक लैंग्वेज है, स्पेसिफिकली जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से हम क्वेरी करेंगे और वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। नाउ व्हाट इज दिस डेटाबेस गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ? बिफोर दैट वी विल सी व्हाट इज अ डेटाबेस। बाय द वे, ये डेटाबेस में होता क्या है, इससे पहले तो देखेंगे कि डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस में तो जो होगा, डेटाबेस खुद क्या होता है। द वर्ड डेटा स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, एंड व्हाट वी कैन से इन a base of information. In short, for any information, what is a base? is a database. एक डेटा होता है, इसको हम बोलेंगे जानकारी या सूचना भी बोल सकते हैं, जानकारी बोल सकते हैं ज़्यादा उचित भाषा में। और बेस मतलब उसका जो आधार होता है,
वो होता है बेस। तो जो भी हमारी जानकारी है वो एक फिक्स्ड आधार से आने वाला है, इसलिए डेटाबेस के नाम से जाना जाता है। Now, is SQL the first database? No. क्या SQL ही पहला डेटाबेस है? नहीं। Before SQL, there were many different databases. Some were called in the category of DBMS, Database Management System, and whereas SQL is RDBMS, which means Relational Database Management System. SQL के पहले भी काफ़ी डेटाबेसेस थे, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा DBMS थे जो केवल डेटाबेस को मैनेजमेंट में होता था, लेकिन SQL ऐसा डेटाबेस है जो RDBMS के कैटेगरी में जाना जाता है, जिसका मतलब है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वाई इट इज़ रिलेशनल? As we will be moving on different next episodes, we will be seeing the relation in progress. But in short, one table can interact with another table. That is a relationship. ये relationship database management system में relationship होता क्या है? जैसे जैसे हम अपना एग्जाम्पल्स देखते जाएंगे, जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। फ़िलहाल के लिए एक टेबल से दूसरे टेबल का कनेक्टिविटी ही रिलेशनशिप है। प्रीवियस एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीवियस डेटाबेस, वन इज़ मच नोन पॉपुलर MS Access. You can classify even MS Excel as a database. जैसे हम देखते हैं कि एक जो MS Access सा है, इनफैक्ट वो भी एक डेटाबेस ही है, DBMS के कैटेगरी में आता है वो। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी हम डेटाबेस के नज़रिए से देख सकते हैं, लेकिन वह भी DBMS ही है। नाउ व्हाट इज़ द नीड फॉर SQL when we can store the data in Access or we can store the data in Excel spreadsheet? अब SQL की ज़रूरत क्यों आ पड़ी जब हम एक्सेल या एक्सेस में हम अपना काम कर सकते हैं? एक्सेल और एक्सेस ये दोनों ही सिंगल फाइल्स में होता है, यूज़र को एक्सेसिबल होता है इजीली। एक्सेल एंड एक्सेस, द फाइल्स आर easily accessible to users and they are in a single file. So anybody can simply copy it or on a pen drive, or the chances of misuse or theft is, and the risk factor is also there. कोई भी अपने पेन ड्राइव या वगैरह में कॉपी करके ले जा सकता है, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेल या डेटाबेस SQL की तरह मजबूत नहीं है। In addition to that, if multiple persons are required to update in a spreadsheet, either it has to be shared or one has to wait and watch until the first person completes entering. यदि एक्सेल में डेटा एंट्री करने के लिए लोगों को कहा जाए एक साथ, तो या तो शेयर करके करेंगे या फिर एक एक करके ख़त्म होने तक वेट करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। इन केस ऑफ SQL, simultaneously multiple persons can do the entry part and the data is stored in SQL server in fraction of milliseconds as well. SQL में एक साथ कई लोग डेटा एंट्री कर सकते हैं और मिलीसेकेंड के फ़र्क से भी डेटा स्टोर होते रहेगा। Now, in case if you are thinking, is this SQL database or whatever database, is it available only in the field of IT computers or where the software development is there? Is there any practical example also? यदि आप सोच रहे होंगे कि ये SQL सर्वर जो है वो क्या सिर्फ केवल कंप्यूटर सेक्टर में ही है या कहीं और भी हमें इसको देखने मिलेगा? Yes, you can see. Wherever there is a data, you can see the function of
any of the database, not just SQL, it can be any of the database. One of the best example is M indicator also on your mobile for local train timetable. तो आप अगर सोचते हैं कि कहीं और भी देखने मिलेगा तो ज़रूर मिलेगा, कहीं पर भी देख सकते हैं। आपको बाहर कोई भी सेक्शन में जहाँ पर डेटाबेस का मतलब डेटा का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर डेटाबेस का रोल होता है। एक बेस्ट और इजी एग्जांपल ये है कि आपके मोबाइल में अगर आप मुंबई कर हो तो आपके मोबाइल में एम इंडिकेटर तो होगा ही, और एम इंडिकेटर में जो डेटा होता है ट्रेन का टाइम टेबल वो भी एक डेटाबेस से ही आ रहा है आपको। If I am speaking about a vast database, one of the most vast database is of Indian Railway. It consists of millions of records about train, booking, reservation, cancellation and so on and so forth. अगर कोई बहुत बड़ी डेटाबेस की मैं उदाहरण देना चाहूँ तो इंडियन रेलवे का ही है उदाहरण, जिसमें ट्रेन के साथ टिकट रिज़र्वेशन, टिकट कैंसलेशन, बुकिंग स्टेटस, ये सारा चीज़ों का जानकारी उसके अंदर डेटाबेस में सेव किया जाता है और समय अनुसार ज़रूरत अनुसार रिट्रीव भी कर सकते हैं। दिस डेटाबेस इज़ एक्सेस्ड बाय न्यूमरस लोकेशंस, most of that by the railway staffs, booking staffs, otherwise IRCTC website also. So it doesn't matter in what way you are going to retrieve the database, data from the database. तो इस डेटा को जो है कई लोग कई जगह से इसको एक्सेस करते हैं, जैसे बुकिंग काउंटर में रेलवे स्टाफ एक्सेस करते हैं, IRCTC वेबसाइट में साधारण नॉर्मल इंसान भी उसको एक्सेस कर सकते हैं सामान्य तरीके से। तो ये कोई मैटर नहीं रखता कि आपका डेटा वेबसाइट से आने वाला है या कोई सॉफ्टवेयर से वाला है। एक बार डेटा स्ट्रक्चर हो गया तो उसको आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। आजकल जो एंड्रॉयड ऐप पॉपुलर हुआ है वहाँ भी आपका SQL के थ्रू डेटा फेच हो सकता है। SQL में जो डेटा है उसको ऐप के थ्रू फेच कर सकते हैं। सो द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड ऐप ऑल्सो थ्रू विच यू कैन retrieve the data of SQL. I think I have discussed enough about the background of SQL, and one of the most background information is this: SQL was not actually developed by Microsoft. It was inherited by Microsoft, whereas the actual developer is IBM of California. MS SQL को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप नहीं किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट करने के मतलब वहाँ मतलब इनहेरिट किया है बोल सकते हैं, या इस्तेमाल करने चालू किए हैं, पॉपुलर करने चालू किए हैं। लेकिन इसका जो बना है IBM के लैबोरेटरी में इसका आविष्कार हुआ है जो कैलिफोर्निया में है। ओके, नाउ how to access the MS SQL database. For that, first you will have to, if you are going to access MS SQL from your local system, you will have to install the MS SQL server. अब MS SQL को हम एक्सेस कैसे करेंगे या उसका कनेक्टिविटी कैसे करेंगे? तो अगर आप लोकल सिस्टम में यूज़ करने वाले हो तो आपको इंस्टॉलेशन करना होगा MS SQL का, उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर इंस्टॉलेशन यू कैन विजिट माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफर्स एक्सप्रेस एडिशन फॉर फ्री यूज़र्स और यू कैन से फॉर अ होम यूज़र। आप इंस्टॉलेशन के लिए SQL इंस्टॉलेशंस के लिए माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो नॉन कमर्शियल पर्पज़ के लिए आप एक्सप्रेस एडिशन यूज़ कर सकते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट से फ्री अवेलेबल है। आफ्टर दैट यू वुड रिक्वायर अ मैनेजमेंट स्टूडियो टू एक्चुअली कनेक्ट टू SQL सर्वर। आपने SQL सर्वर इंस्टॉल तो कर दिए, उसके बाद इस SQL सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए आपको एक मैनेजमेंट स्टूडियो लगेगा जो खुद माइक्रोसॉफ्ट के ही वेबसाइट में वो भी अवेलेबल है। Management Studio is also available on Microsoft website.
For your convenience, I will be providing the link for Microsoft SQL Server as well as Microsoft SQL Server Management Studio. You can follow those links from the description box and get your version downloaded and installed. आपकी सुविधा के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में SQL सर्वर के इंस्टॉलेशन का लिंक और मैनेजमेंट स्टूडियो के इंस्टॉलेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूंगा, जिसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकेंगे आसानी से। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत आ रही हो तो बेझिझक कमेंट पे आप डालिएगा, उसके लिए हम अगले वीडियो एक बना के आपको बता देंगे। नेक्स्ट एपिसोड में जाने से पहले फिर आपको इंस्टॉलेशंस के बारे में बता देंगे। In case if you are feeling any kind of issues in installing or if you are not knowing how to install, feel free to type in comment box. Before proceeding to the next section or a next lesson, we will see how to install SQL Server and SQL Management Studio. Okay, so after installation of SQL Server and SQL Management Studio, when you start Management Studio, you will see a screen something like this. आपके SQL सर्वर इंस्टॉल हो गया है, आपके SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो भी इंस्टॉल हो गया है। आगे से SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को मैं SSMS के नाम से रेफ़र कर सकता हूँ। तो यही स्क्रीन आपको दिखेगा पहला जब स्टार्ट करेंगे तो। इन फ्यूचर आई माइट यूज़ SSMS एज एन अब्रीविएशन ऑफ SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। सो व्हाट यू सी in the first screen, these are the connection information. For a convenience, I'll enlarge the screen. This part has two different sections. First part is the computer name, which is the desktop, and second part is the instance name. ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये दो सेक्शन होता है। एक तो इसमें कंप्यूटर का नाम है और उसके बाद इंस्टेंस नेम होता है। इंस्टेंस नेम क्या है कुछ ही देर में मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज़ अ इंस्टेंस नेम, डोंट वरी अबाउट, आई विल लेट यू नो इन सम मोमेंट। आफ्टर दैट कम्स द लॉगिन सेक्शन, दैट इज हाउ you want to be logged in, the authentication mode. Either it is a Windows authentication or SQL Server authentication. 3 more different authentications are also available, but the most popular is Windows authentication or an SQL Server authentication. तो आप इस पर लॉगिन कैसा करना चाहोगे? विंडोज़ के ऑथेंटिकेशन के थ्रू करना चाहोगे या विंडोज़ आईडी के ज़रिए करना चाहोगे या SQL सर्वर के आईडी पासवर्ड डाल के करना चाहोगे? और 3 भी है, लेकिन ये विंडोज़ और SQL का ही ऑथेंटिकेशन ज़्यादा प्रसिद्ध है। If you are selecting Windows authentication, you need not enter any username or password. Your Windows ID and password will be used to validate your login. अगर आप Windows authentication सेलेक्ट करते हो तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका विंडोज़ का लॉगिन में जो आपने यूज़र नेम पासवर्ड लिखे हैं उसी को रखकर आपका लॉगिन वैलिडेट किया जाएगा और आपको प्रवेश करने के लिए अनुमति दिया जाएगा। If you are selecting SQL Server authentication, you will be asked to enter username and password. अगर आप SQL Server authentication सेलेक्ट करते हो तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। You can click the remember password so that you may not need to enter password again and again. आप remember password पर क्लिक करके रख सकते हैं ताकि आपको पासवर्ड बार बार एंटर करना ना पड़े। But again there is a risk. Ensure that no unauthorized person is using this system for the security of your data. इस पर भी एक रिस्क है। जिनको हक नहीं है या अधिकार नहीं है आपके डेटा में, वो आपके सिस्टम पर यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप रिमेंबर पासवर्ड का टिक करें, अन्यथा हर बार खुद ही टाइप कर लें। टू स्टार्ट विथ आई वुड प्रेफर टू कंटिन्यू विथ विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। शुरुआत करने के लिए मैं विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के ज़रिए शुरुआत कर रहा हूँ।
कनेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। Now this is what you are seeing at the left. The initial part, at the initial stage we will be seeing about database. ये जो लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं इसी में सारा कनेक्शंस का सेटिंग्स वगैरह है। शुरुआत करेंगे हम डेटाबेस से, आगे सिक्योरिटी पॉइंट्स भी बाद में देखेंगे। वी विल सी अबाउट सिक्योरिटी which will of course contain about login information. We will see in later sections. Now at this moment database is empty. इस समय पर database जो है empty है, यानी खाली है। Only system databases are there. There are 4 system databases in default: master, module, MSDB and tempdb. जैसे कोई भी नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं अपने आप में ही 4 डेटाबेसेस आ जाते हैं। जैसे कि कोई भी इंस्टॉलेशन भी किए सर्वर पे तो अपने वो इंस्टॉलेशन के साथ 4 डेटाबेस आ जाते हैं, जैसे कि मास्टर, मॉड्यूल, MSDB और tempdb। ये सिस्टम डेटाबेसेस है, इसको डिलीट नहीं करना है। दीज आर सिस्टम डेटाबेसेस, दीज आर नॉट टू बी डिलीटेड। ओके, to create our own database, what should we do? We will right click and here you can say new database. Here you can enter the database name, whatever you want, and here you can see 2 different, for example I am typing test. Here you can see test and test_log. There are 2 different files by default created. One contains your data and the other contains the log. जैसे यहाँ पर मैं डेटाबेस का नाम टाइप कर रहा हूँ, नीचे 2 इन्फॉर्मेशन आ जाता है। एक डेटाबेस का फाइल का नाम होता है जिसके अंदर डेटा होता है और दूसरा लॉग होता है। व्हाट इज़ अ लॉग? बाय द वे, log is actually keeping the records whatever activities we are doing, like inserting, deleting, updating, which we can clear from time to time. वैसे ये log होता क्या है? log जैसे हम कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, उसका एक रिकॉर्ड रखता है। इसको समय और ज़रूरत अनुसार हम डिलीट भी कर सकते हैं, कोई हानि नहीं है, खाली कर सकते हैं इनफैक्ट। बाय डिफ़ॉल्ट whatever database we are creating is stored in this location. Which we can of course change, but I personally recommend not to. जैसे ही हम कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं इस लोकेशन पर वो क्रिएट होता है सी ड्राइव पे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। जैसे ये पाथ देख रहे हैं, ऐसे इसे हम चाहें तो और ड्राइव में रख सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करता क्योंकि डेटाबेस है वो सी ड्राइव में ही ठीक है। उसका बैकअप आप अदर ड्राइव पे रख सकते हैं। यू कैन क्रिएट बैकअप ऑन अदर ड्राइव्स बट नॉट द एक्चुअल डेटाबेस। सिंस दिस इज़ आवर स्टार्टिंग सेक्शन, I would prefer to write code and show you how to create database, जो कि ये हमारे शुरुआत है। यहाँ पर इतने आसानी से डेटाबेस बनाने की जगह पे हम टाइप करके कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस करने पे परफेक्टनेस आ जाएगी। I have pressed Ctrl+N for a new query. मैंने Ctrl और N प्रेस किया है नया क्वेरी के लिए। Now here I am typing create database। यहाँ पर डेटाबेस का नाम टाइप कर दिया जाएगा। Here I am typing create database and which will be followed by database name।
मैं यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस लिख रहा हूँ, इसके आगे डेटाबेस का नाम लिखूँगा. नाउ बिफोर क्रिएटिंग डेटाबेस वी शुड बी श्योर इनफ व्हाट शुड बी द नेम. डेटाबेस क्रिएट करने से पहले हमें डिसाइड करना होगा कि उस डेटाबेस का नाम क्या होगा. इट शुड बी रिलेटेड टू व्हाट वी आर गोइंग टू कीप डेटा अबाउट. जिस टाइप का डेटा हम रखने वाले हैं उससे संबंधित होना चाहिए डेटाबेस का नाम. सो हियर I think I am going to discuss with you about preparation for a database of a classes. यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि आपके साथ क्लासेस के लिए एक डेटाबेस बनाने के लिए डिस्कस करूँगा. द डेटाबेस विल हैव स्टाफ, स्टूडेंट्स, देयर अटेंडेंट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. डेटाबेस में स्टाफ, स्टूडेंट्स और उनके अटेंडेंट्स ये सारा चीज़ होगा. एंड देन वी विल सी हाउ टू रिट्रीव द डेटा इन डिफरेंट वेज. फिर हम उस डेटा को कैसे हासिल करेंगे या कैसे उस डेटा को क्वेरी करके हम अपने सामने उसका आउटपुट देखेंगे, उसको हम बारी बारी देखेंगे. सो द डेटाबेस नेम आई एम गिविंग एज क्लासेस. सो डेटाबेस का नाम मैं दे रहा हूँ क्लासेस. वन थिंग टू बी श्योर अबाउट, you should not give database of any keyword. For example, I should not give table as database name. See, the moment I type table, it is underlined with red color. आप कोई भी नाम दे सकते हैं लेकिन वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए. कीवर्ड माने उसका जब डेटाबेस का नाम लिखेंगे तो वो ब्लू कलर में आ गया था. जैसे मैंने टेबल लिखा डेटाबेस में तो ब्लू आ गया और उसके नीचे रेड कलर का लाइन आ गया जो कि एरर साइन है. तो हमें वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. दैट्स इट. Create database, database name. It will take the default parameters, that is the default location, and create the database. वो खुद से ही अपना डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो उसका फिक्स्ड लोकेशन है वो ले लेगा और वहाँ पर अपना डेटाबेस क्रिएट कर लेगा. आई एम एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी. टू एग्जीक्यूट द क्वेरी यू कैन प्रेस Ctrl+E. मैं इस क्वेरी को रन कर रहा हूँ. इसको रन करने के लिए Ctrl और E दबा रहा हूँ. कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली. कमांड कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली. अब यहाँ पर हम देखेंगे रिफ्रेश करके डेटाबेस आ गया है यहाँ पर क्लासेस. Here we have seen by refreshing and it is available as in the name of classes. In case if I want to delete the database in SQL, to delete the structure it entirely, it is called, sorry, in SQL to delete the structure entirely it is called drop. Maybe database, maybe table और maybe column. SQL में हमें कोई डिलीट करना है तो इसका नाम इस्तेमाल होता है. पूरा स्ट्रक्चर को डिलीट करना है तो इसका नाम इस्तेमाल होता है ड्रॉप. चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो कॉलम हो. सो इंस्टेड ऑफ क्रिएट आई टाइप ड्रॉप. क्रिएट की जगह पे मैं ड्रॉप ने टाइप किया और सेम Ctrl+E प्रेस किया. आई प्रेस द सेम Ctrl+E. नाउ द डेटाबेस गॉट ड्रॉप्ड. ड्रॉप्ड मीनिंग डिलीटेड. आई रिफ्रेश, इट्स गॉन. मैंने रिफ्रेश किया, चला गया. So I just change the name, though it doesn't matter, but still I change the name of class and see. Create database class, because we are going to manage one class in this database. तो मैंने डेटाबेस का नाम वैसे भी चेंज कर दिया है. नहीं भी करता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैंने चेंज किया है क्लास करके, क्योंकि हम एक ही क्लास का डेटा यहाँ पर रखने वाले हैं. एग्जीक्यूट द क्वेरी. मैं क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ.
हो गया। Now let's see what already this database brings in. Whenever a new database created, just like the SQL server brings 4 databases, this database also brings by default some system tables or functions for that matter. We will see them in more detail in future levels. इसके बारे में हम आगे के लेवल में डिटेल में देखेंगे. Now how to create a table? Before creating table, I would like to share with you the difference between a database and a table. अब टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, लेकिन टेबल क्रिएट करने से पहले या टेबल बनाने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि फ़र्क क्या है डेटाबेस और टेबल के. जस्ट कंसिडर डेटाबेस एज योर एंटायर होम, whereas table to be different shelves which are interlinked, sometimes not linked to with every shelf, but most of the times one shelf is connected to another in some or the other way. तो समझ लीजिए कि उदाहरण के हिसाब से डेटाबेस मान लीजिए आपका घर जैसे है, तो घर में जैसे अलग अलग शेल्फ होते हैं, कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, कुछ अपने हिसाब से अलग ही होते हैं जिसका कोई संबंध नहीं है किसी से, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होते हैं. जैसे किचन में अगर आप देखते हैं तो एक शेल्फ दूसरे शेल्फ से कुछ कनेक्टेड होते हैं. सेम वे टेबल भी है, जो एक टेबल दूसरे के टेबल के साथ जो कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी रहता है. हो सकता है कि कोई टेबल अलग से भी रहे, कोई ज़रूरी नहीं है कि टेबल है तो किसी के साथ कनेक्टिविटी रखना ही है. इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर एनी टेबल टू बी एसोसिएटेड कंपल्सरीली विथ अनदर टेबल. सो हाउ टू क्रिएट ए टेबल. टेबल कैसा बनाया जाए. क्रिएट टेबल, टेबल का नाम. अब जो कि हमें ड्रॉप करना भी है इसको, मतलब डिलीट भी करना है टेबल के स्ट्रक्चर को, तो मैं टेम्पररीली टेस्ट डालता हूँ. सिंस वी आर गोइंग टू ड्रॉप दिस टेबल, दैट इज डिलीटिंग द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, आई एम गोइंग टू राइट द नेम एज टेस्ट. अगेन वी विल क्रिएट a table that will be our actual table. Let's say id int primary key, name var 100. मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है जिसका टेबल के नेम के साथ ओपनिंग ब्रैकेट होगा और क्वेरी जिधर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, बीच में उसके कॉलम्स आएंगे. The table, just after the table name comes the opening bracket, and at the end of the query comes the closing bracket, between them or the name of the columns. Now shall we see how the table is created. ओके मैंने जो है डेटाबेस चेंज नहीं किया था. आई डिड नॉट चेंज द डेटाबेस, सो दिस टेबल इज़ क्रिएटेड इन मास्टर डेटाबेस. मैंने डेटाबेस चेंज नहीं किया था तो वो मास्टर डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो गया है. चलिए कोई बात नहीं. एनी विच वेज वी हैड टू ड्रॉप द टेबल. नो वरीज, एनी विच वेज वी हैड टू ड्रॉप द टेबल. हमको डिलीट ही करना था तो हम यहाँ पर ही डिलीट कर देते हैं. ड्रॉप टेबल. दैट्स इट, इट्स गॉन.
चला गया है। आगे की क्वेरी हम क्लासेस के डेटाबेस पे करेंगे। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू क्रिएट टेबल। To begin with a table for a class, first thing we need to create is about the class itself. Here we have created a table with 4 columns. यहाँ पर हमने एक टेबल बनाए हैं जिसके अंदर 4 कॉलम है। The ID column, it is recommended though not mandatory to create ID column for each table. ये recommend किया जाता है, भले कंपलसरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आईडी टेबल में रखना ज़रूरी है आईडी के नाम से, या कोई भी आईडी का कॉलम रखना ज़रूरी है। एंड दिस इज int, that is a data type, which means the data which is going to be inside this column is be of a whole number. int का मतलब होता है integer, जिसका मतलब है इसके अंदर जो डेटा आने वाला है वो नंबर्स ही होंगे, क्रमांक का, उसमें कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं जाएगा। नाउ प्राइमरी की, व्हाट इज़ अ प्राइमरी की? Primary key is a unique key as well as it cannot be null. प्राइमरी की होता क्या है? प्राइमरी की यूनिक भी होता है और इस कॉलम में ब्लैंक नहीं जा सकता है, कंपलसरी इसके अंदर वैल्यू होना ही चाहिए। नाउ व्हाट इज़ आइडेंटिटी? आइडेंटिटी का मतलब है कि आपको इस कॉलम में डालने के लिए नहीं मिलेगा। For identity you will not be able to insert the data manually, it will be coming automatically, adding one number to its maximum existing number or a maximum number. आइडेंटिटी रखने से अपने हाथ से मैन्युअली आप नहीं डाल सकते एंट्री, लेकिन जो भी उसका पहले का नंबर होगा उससे एक बढ़ा कर अपने आप ऑटोमेटिक ऑटो इंक्रीमेंट नंबर देते रहेगा। वही यहाँ पर दिया है, 1 से स्टार्ट करना है और 1 से इंक्रीमेंट करना है। ये वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो उसके हिसाब से नंबर में फ़र्क आएगा या रिज़ल्ट में फ़र्क आएगा। अगर आइडेंटिटी नहीं देते हैं तो क्या होगा? इफ़ यू डोंट गिव आइडेंटिटी व्हाट विल हैपन? नथिंग मच डिफरेंट, जस्ट यू विल हैव टू, while inserting the data you will have to provide number that is unique number for primary key as well. कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होगा। जब डेटा इंसर्ट करेंगे आपको आईडी की के लिए भी नंबर देना पड़ेगा वैल्यू, जो कि वो ब्लैंक वैल्यू नहीं लेगा। नेक्स्ट इज नेम। नेम विल कंटेन अल्फ़ा न्यूमेरिक, that is because of its data type varchar. It is varchar means it will take alpha, numeric, symbolic, everything. So here we will be storing the name of the class, and the value 100 means it cannot exceed 100 characters. 100 character is the limit. 100 का मतलब है या 100 नंबर देने का मतलब है कि 100 से ज़्यादा लिमिट नहीं हो सकता है उसके नाम के लिए। नॉर्मली a class name will not be extending or more than 100 characters.
सामान्य तौर से कोई भी क्लास का नाम 100 कैरेक्टर्स के ऊपर नहीं होगा। एड्रेस, here again we will be taking varchar value, that is alphanumeric. Here we are given 250 characters का लिमिट। यहाँ पर हमारे पास एड्रेस के लिए हम varchar ही यूज़ करें, लेकिन इस बार हमने 250 का कैरेक्टर लिमिट दिया है जो एड्रेस के लिए पर्याप्त है। Then comes the inserted on column. Remember one thing, name, any name you can give. ध्यान रख लीजिए, आप नाम कोई भी दे सकते, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर मैंने जो दिया है वही देना ज़रूरी नहीं है। Now this inserted on is of data type date time. That means it is going to take date and time as its value. इसका जो डेटा टाइप है वो डेट टाइम है। By the way, what is a data type? We will see in the upcoming sessions. डेटा टाइप क्या होता है फिर भी इसके बारे में हम अगले सेशनों में देखेंगे। For now, data type date time will take value of date time. It is not mandatory to pass. If you are passing, it will accept what value is passed. If not passed, it will take the default value which is given here. अगर आप इस इंसर्टिंग के टाइम पे, डेटा रिकॉर्ड के टाइम पे वैल्यू देना चाहोगे तो दे सकते हो, नहीं देना चाहोगे या अगर नहीं दे रहे हो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो ले लेगा यहाँ पर जैसे दिया हुआ है। नाउ व्हाट वैल्यू इज़ गिवन इन द डिफ़ॉल्ट, लेट्स सी हियर देयर इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द सिस्टम डेटाबेसेस विच वी हैव सीन क्रिएटेड अलॉन्ग विद द सर्वर, एसक्यूएल सर्वर। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक डेट ऐड का फंक्शन है जो सर्वर इंस्टॉलेशन के साथ साथ आया हुआ डेटाबेस में से हमें मिलेगा। प्री डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन बोल सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फंक्शन। डेट ऐड, व्हाट डज इट डू? डेट ऐड क्या करने वाला है? इन डेट ऐड वी आर गिविंग 3 पैरामीटर्स। वन इज़ द मिनट, सेकेंड वी हैव गिवन 330 and third parameter we have given a function. Since it is beginning and closing with a parenthesis, it is called function. So the third parameter we are giving get UTC date. Now let's see what is that. अब हम देखेंगे डेट ऐड में हमने 3 पैरामीटर दिए हैं। एक है मिनट, दूसरा है 330, तीसरा है गेट यूटीसी डेट। वो भी एक फंक्शन है क्योंकि उसके आगे ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग है तो वो फंक्शन है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट? डेट ऐड टेक्स 3 पैरामीटर, दैट इज़ मिनट, इट विल बी एडिंग 330 मिनट्स टू गेट यूटीसी डेट। जो डेट ऐड फंक्शन है ये क्या करेगा, गेट यूटीसी डेट का एक लेगा, उसके साथ जो कि हमने मिनट दिया है तो 330 जो वैल्यू दिया है 330 मिनट को ऐड करेगा और वो वैल्यू इंसर्ट करेगा। So the final inserted value will be current get UTC date plus 330, which means 5 hours 30 minutes. That is the standard time of India. IST. IST is GMT plus 530. जो IST है अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, उनको GMT plus 530 ऐड करना होता है। 5 hours 30 minutes, 5.5 घंटे ऐड करने के लिए हमने 330 दिया है। 330 मिनट का मतलब होता है 5.5 घंटे। फॉर व्यूअर्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, यू कैन चेंज दिस वैल्यू अकॉर्डिंग टू द टाइम जोन ऑफ यूर कंट्री। हमारे जो दर्शक विदेशों से देख रहे हैं जिनका टाइम जोन इंडिया के हिसाब से नहीं है, तो वो अपने टाइम जोन अनुसार GMT प्लस अपने टाइम जोन का ऐड करके यहाँ पर 330 की जगह अपना डाल सकते हैं। यू आर टू ऐड 60 वैल्यू पर आवर। आपको GMT प्लस जितने भी टाइम घंटे हैं 1 घंटे का 60 मिनट ऐड करना है। इन केस इफ इट इज़ माइनस देन GMT, यू कैन यूज़ माइनस वैल्यू बिफोर दिस वैल्यू। अगर आपके देश का टाइम जोन GMT से कम है तो आप माइनस का वर्ड यूज़ करके, लेटर कैरेक्टर यूज़ करके जो भी डिफरेंस है
वो अमाउंट डाल सकते हैं उस पर. फाइन, आई थिंक दैट्स एनफ. नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट द टेबल. चलिए अब टेबल क्रिएट करते हैं. उसके लिए भी वही करना है, कंट्रोल और ई. फॉर क्रिएटिंग द टेबल ऑल्सो वी हैव टू जस्ट प्रेस कंट्रोल एंड ई आफ्टर adding the query, because control E stands for executing the query. So as a conclusion, we have seen what is SQL, what is a database first of all, and what is SQL, and in SQL what are the default 4 databases we have seen, plus we have created a database and we have created table. In case of any accidental database names and all, we tried how to drop the database. We have even tried dropping the table. Now I would recommend you to practice it yourself by creating databases, dropping it, because such kind of practice cannot be done in future when it is a live database. मैं अभी आपसे अनुरोध करूँगा कि अभी जो हमने देखे हैं SQL के डेटाबेस सीखने से लेके SQL क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, SQL के साथ 4 डेटाबेसेस कौन से आए हैं, फिर हमने डेटाबेस बनाए, उसको डिलीट किए यानी कि ड्रॉप किए, टेबल बनाए, उसको ड्रॉप किए हमने. तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप आपके हिसाब से डेटाबेस बनाएं. बनाने के बाद आप उसको ड्रॉप करके देखें, टेबल बनाएं, ड्रॉप करके देखें, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे आपको ड्रॉप करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा. तो अभी समय है, डेटाबेस खाली है, नया बनाए हैं तो आप ड्रॉप कर सकते हैं. सो होप यू ऑल एन्जॉयड दिस सेशन. रिक्वेस्ट यू टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेशन. विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट सेशन. आशा करता हूँ कि आपने इस सेशन को एंजॉय किए हैं. अगर आपको इसके बारे में जो भी फीडबैक देने हो तो आप हमें कमेंट सेशन में देकर हमें प्रोत्साहित करें. द मोर कमेंट्स यू डू अबाउट द सेशन, द मोर वी विल बी गेटिंग मोटिवेटेड एंड द सूनर यू विल गेट द नेक्स्ट सेशन. जितने ज़्यादा आप कमेंट करोगे हमें वो मोटिवेशन होगा. उस मोटिवेशन के ज़रिए हम अगला सेशन आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आएंगे. रिमेंबर टू शेयर दिस वीडियो लिंक विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स and your contacts, and let them also enjoy the way you are enjoying. आप इस वीडियो के लिंक को आपके फ्रेंड्स, फैमिली और जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उनके साथ शेयर करें, और जैसे आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो उनको भी अच्छा लगने में मदद करें. सो एक्सपेक्टिंग योर कमेंट्स, एंड ऑल्सो remember to subscribe to our channel Precious Pearls by Jacob Glow Wisdom, and also remember to click the bell icon. याद से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें Precious Pearls by Jacob Glow Wisdom, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना तुरंत प्राप्त हो. So that's up for now. So enjoy friends, have a nice time. Thank you for your time and patience. So दोस्तों अभी के लिए इतना ही. एंजॉय कीजिए. आपके समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. टेक केयर, स्टे सेफ. अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें. धन्यवाद. थैंक यू.